बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय, संत समाज की जय, भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 289। जहां ग्राहक तहां हो नहीं, हो तहां ग्राहक नाही। बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ी शब्द की छाई। बहुत गूढ़ रहस्य इस साखी में छपा हुआ है। सतगुरु कबीर ने मानव जीवन के लिए हर बात को समझाकर कहा। गूढ़ रहस्य को उन्होंने कहा। अनुमान कल्पना का जरा सा लेश मात्र भी उन्होंने नहीं रखा। जो भी कहा, जो यथार्थ, वो यथार्थ कहने का तरीका उनका उल्टवासी, गूढ़ रहस्य में छुपे हुए शब्द, ताकि जो लोग सत्य यथार्थ समझने वाले, सत्य यथार्थ को समझने के आदर रखने वाले, जिज्ञासा रखने वाले, मुमुक्षुता रखने वाले, मोक्ष को प्राप्त करने वाले, बिना स्वार्थ के अपने जीवन को धन्य बनाने वाले लोग उन शब्दों को समझ सके। हर व्यक्ति को तो समझने की क्षमता भी नहीं होती, और यहां इसीलिए सतगुरु कबीर एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तहां ग्राहक तहां हो नहीं। हो का तात्पर्य अहंकार से है। जो व्यक्ति 5 प्रकार के मदों से लेस हो, जिसके हृदय में मद भरा हुआ हो, अहंकार भरा हुआ हो, वो सत्य यथार्थ ज्ञान को कैसे समझ सकता है? वो सत्य यथार्थ ज्ञान का ग्राहक कैसे हो सकता है? ग्राहक का तात्पर्य यह होता है, किसी वस्तु का खरीदार। दुकान पर किसी व्यापारी के पास कोई व्यक्ति ग्राहक बनकर जाता है, वह वस्तु खरीदने के लिए जाता है, उसे ग्राहक कहा जाता है। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर बैठा हुआ होता है, उसके पास वही व्यक्ति जाता है जिसे उस दुकान से कोई वस्तु खरीदनी है। अब दुकानदार के पास कई तरह की वस्तुएं होती हैं। दुकानदार कई तरह के होते हैं, कोई परचूनी सामान, खाद्य पदार्थ बेचने वाले, कोई कपड़े बेचने वाले, कोई सोना चांदी बेचने वाले, कोई घरेलू सामान अलग अलग तरह के उनको बेचने वाले, कोई भोजन बनाकर उस भोजन को बेचने वाले। अर्थात ये व्यापार संसार में कई तरह का चलता है, और इस व्यापार में तरह तरह की दुकानें होती हैं। उन दुकानों पर वही ग्राहक जाते हैं जिनको अपना अपना कोई सामान चाहिए होता है। बिना ग्राहक कोई दुकानदार पर के पास नहीं जाता। यहां सतगुरु कहते हैं कि जिससे सत्य ज्ञान को प्राप्त करने की लालसा हो, इच्छा हो, जिज्ञासा हो, मुमुक्षुता हो, वह मनुष्य
ही सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। कोई ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है, कोई योग के ज्ञान को प्राप्त करता है, कोई ईश्वर के कथाओं को सुनता है, कोई कर्मकांड करने के लिए जानकारी प्राप्त करता है। ये सब चीजें प्राप्त करने वाले लोग ग्राहक कहे जाते हैं। लेकिन जो सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, निज बोध प्राप्त करना चाहता है, अपने आप को जानना चाहता है, वह व्यक्ति निरहंकारी होता है, तभी वह प्राप्त कर सकता है। अहंकारी व्यक्ति सत्य यथार्थ ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। आजकल लोग सत्संग का अर्थ ही नहीं समझ पाते और कहते हैं सत्य पारखी लोगों को अगर सत्संग करे तो निजबोध प्राप्त होता है। लेकिन लोग निजबोध को प्राप्त नहीं करना चाहते। जो लोग निज ज्ञान को प्राप्त नहीं करना चाहते और जो रोचक भयानक ज्ञान में अटके पड़े हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं कि ये पारखी लोग तो सत्संग बिगाड़ते हैं। ऐसा प्रचार करते हैं कि ये पारखी संत तो कभी मत बुलाओ, ये तो सत्संग को बिगाड़ते हैं। अगर देखा जाए, समझा जाए, विचार किया जाए तो सत्संग तो पारखी लोगों के पास ही है। गाना बजाना, नाचना कूदना सत्संग नहीं कहलाता। ये तो कीर्तन है। किसी भी देवी देवता की कीर्ति गाओ, ईश्वर की महिमा गा गा कर अपने आप को रात भर रात्रि का जागरण करो। कोई माता जी भवानी की जागरण करता है, कोई भैरव की करता है, हनुमान की करता है, कोई ईश्वर की करता है, कोई किसकी करता है। जागरण खूब करो, परंतु वो सत्संग नहीं है। कथावाचक लोग कथा वाचते हैं, पैसा लेते हैं, वो उनका व्यापार है। कलाकारों की मंडलियां बनी हुई हैं, उनके साथ कई कई कलाकार होते हैं, वो अपना व्यापार चला रहे हैं, रात जागरण करते हैं। वो सत्संग कभी नहीं हो सकती। सत्संग वहां है जहां मोक्ष प्राप्त होने का भेद प्राप्त हो, सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो। और सत्संग सुनने वाले या सत्य यथार्थ निजबोध प्राप्त करने वाले लोग, उनको यहां पर सदगुरु ने ग्राहक नाम शब्द से पुकारा, क्योंकि उन्हें सत्य यथार्थ ज्ञान चाहिए, मोक्ष चाहिए। वो सत्य ज्ञान के मुमुक्षु हैं, जिज्ञासु हैं, सत्य बोध को प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं। तो ऐसे लोग निरंकारी होते हैं। निरहंकार होकर वो सतगुरु की शरण में जाते हैं, पारखी संतों की शरण में जाते हैं। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए होता, उन्हें निज बोध चाहिए होता है। उन्हें धन का, परिवार का, ऊंचे पद का, अपने ज्ञान का मद नहीं होता। ऐसे ही लोग, गुरु वही जो ज्ञान दे, शिष्य वही जो ले। गुरु ज्ञान के दाता होते हैं। जो सद्गुरु होते हैं वो निजबोध का ज्ञान दाता होते हैं। निजबोध देकर अपने शिष्य को मुक्त स्थिति को प्राप्त कराते हैं। और शिष्य वह है जो अपने गुरु से निजबोध को प्राप्त करे। अन्यथा तो अहंकारी लोग गुरु भी बनाकर
अगर गुरु बनाते हैं तो गुरु भी अहंकार के लिए बनाते हैं कि ये हमको धन दिलाने का कोई तरीका बताएंगे, ये मुझे ऊंचे पद बनाने प्राप्त करने का कोई तंत्र मंत्र बताएंगे, ये मुझे बीमारी समाप्त करने का कोई यंत्र बताएंगे। ऐसे लोग अहंकारी होते हैं और वहां सत्य ज्ञान नहीं होता। वहां तो रोचक भयानक वाणियों का जाल होता है और इन रोचक भयानक वाणियों का जाल काटने के लिए सत्ज्ञान होता है। और जब तक ये वाणी जाल नहीं कटे तब तक लक्ष्य 84 जीवा जीवन का धोखा बना रहता है। लोगों का दिलासा वाला ज्ञान लोगों को भ्रमित करता रहता है और वो उसमें भ्रमित बने रहते हैं। सही सत्संग सार शब्द अगर सुनना है, प्राप्त करना है तो निरहंकारी हो जाओ। हो तहां ग्राहक नहीं, जहां अहंकार है वो ग्राहक हो ही नहीं सकता। साहब ने कहा जहां ग्राहक तहां हो नहीं। जो ग्राहक है, जो सद्ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, उसके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, तभी वो सद्ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। तभी तो गुरु के पास बैठने की क्षमता रहेगी। अहंकार के आधार पर ऊंचा पद है, गुरु के पास गए, वहां बैठने की जगह नहीं है, बड़े बड़े तोशक तकिए नहीं है, धरती पर फटा टूटा कुछ टाट बिछा हुआ है, उसको पर बैठने के लिए गुरु कहते हैं बैठो भाई। तो वह अहंकारी व्यक्ति वहां कैसे बैठेगा? उसे तो बैठने के लिए भी बड़ी अच्छी कुर्सी चाहिए, सोफा सेट चाहिए, कैसे बैठेगा? उसे तो वहां बैठने में भी शर्म आएगी, वो नहीं बैठ पाएगा। और गुरु की शरण में बैठने के लिए निरहंकार होना पड़ता है। क्योंकि जो गुरु होते हैं वो भी दिखावा नहीं करते, वो भी ऊंचे ऊंचे सिंहासन नहीं बनाते, वो भी साधारण तौर तरीके से बैठते हैं। तो जैसे गुरु बैठे हैं वैसे ही वहां पर उनका जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य ज्ञान ग्राही, ग्राहक का तात्पर्य ग्राही का होता है कि जो ग्रहण करने योग्य है, जो उच्च उत्तम अधिकारी है, जो जिज्ञासु है, वही तो ग्रहण कर पाएगा। एक हाथ में मोबाइल, सोने की बड़ी सी चैन हाथ में पहनी हुई, गले में भी लटकी हुई है, कीमती कपड़े। गुरु के पास गए, देखें गुरुजी कैसे हैं, हम भी देखें। गुरुजी की बात तो सुनते नहीं हैं, गुरुजी को ही ज्ञान देने लगते हैं। गुरुजी आप उम्र में हमसे बड़े होंगे लेकिन मेरे से ज्यादा आप जानकार नहीं हो। मेरे साथ ऐसा हुआ, कल ही की बात है। एक व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा, आश्रम पर आने लगा। मैंने देखा इस व्यक्ति के अंदर तो बहुत सारा घमंड भरा पड़ा है, अपनी जाति का, अपने कुलवर्ण का। कई बार उसने कहा मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। मैंने कहा भाई
हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो हमारे पास आओ, बैठो। धीरे धीरे कुछ दिन चला, महीने 2 महीने तक रहा। फिर आखिरी में वो मुझसे कहता है कि आप उम्र में ज्यादा होंगे लेकिन मुझसे ज्यादा आप नहीं जानते। भाई नहीं जानते तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जो जानता हूं वही बहुत है। आप हमसे ज्यादा जानते हो, आपके पास रखो। नहीं, मैं आज के बाद नहीं आऊंगा, आपकी मर्जी। ये अहंकार के लक्षण है कि कोई कहां अपने ज्ञान के आधार पर बड़ा बनता है। वो ज्ञान खुद के पास है खूब सारा, वो गुरु के पास क्या करेगा आके, क्या करेगा वो संत के पास आकर? वो तो खुद ही ज्ञानी है। वो तो और जांचने आता है कि देखें इस गुरु में क्या है। ये जो गुरु बैठा है इसमें है क्या, देखें, जांचते हैं, परखते हैं। जांचना चाहिए, अवश्य जांचना चाहिए, क्योंकि संतों को परखे बगैर निरख परख कर सदगुरु करिए। जांच कैसे पड़ेगी कि पारखी है कि नहीं? लेकिन निरहंकार होकर नम्रता पूर्वक मीठे शब्दों से जांचो। तुम्हारी शंका समाधान उनके पास रखो। अहंकारी होकर शब्दों का प्रयोग मत करो। बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छां। मूल रूप से बात यहां पर आती है। अपना विवेक जागृत करने के लिए सत्य निज बोध को प्राप्त करो। एक साखी कही जाती है कि गुरु गुरु सब ही बड़े अपनी अपनी ठोर। भाई तरह तरह के गुरु बने हुए हैं। कोई ब्रह्मज्ञानी है, कोई योगी है, कोई सन्यासी है, कोई अपने आप को 1008 लिखता है, कोई 108 लिखता है, जिन्हें पता नहीं है डिग्रियां कैसे लगती हैं। वो खुद ही अहंकारी है। उनके पास सत्यबोध कहां से रहेगा? जांचो, जरूर जांचो, लेकिन जांचने का तरीका नम्रता, कोमलता होनी चाहिए, तभी तो तुम्हें जांच मिलेगी, अन्यथा जांच नहीं मिलेगी। ग्राहक बनो, तहां हो तहां ग्राहक नहीं। जहां अहंकार है वहां ग्राहक ग्रहण करना नहीं होता। वहां तो छीनना, झपटना होता है। अहंकार का क्या करता है? छीनता है, झपटता है, लपटता है, छल कपट पाखंड के द्वारा तरह तरह की रचनाएं करता है, आडंबर रचता है। उन आडंबरों को दिखावा करके लोगों को भ्रमित करता है, दुर्मति फैलाता है। इसको भी जांचना पड़ेगा। जांचोगे नहीं तो कैसे तुम्हें पता चलेगा? जांचना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिना जांचे तुम सत्य यथार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते, पारखी नहीं बन सकते। जांचना परखना बहुत, लेकिन वो जांचेंगे परखेंगे कैसे? जांचना परखना तब होगा तब आप निरहंकारी हो जाओगे। अपने आप को निर्मल बना लो, कोमल बना लो, मीठे शब्दों वाले बना लो। विवेक को जागृत करो।
तुम्हारा स्वयं जांचक विवेक है। विवेक की कसौटी पर सभी चीज को जांचो परखो, और विवेक नहीं मिलेगा। ज्ञान तो जानकारियां होती हैं, तरह तरह की जानकारी ज्ञान कहलाती है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान में कितने सिद्धांत हैं, किस किस ने क्या क्या सिद्धांत बनाया, उसका तात्पर्य क्या है, योग क्या है, कितने प्रकार के योग हैं, क्या क्या योग है, मुद्राएं कैसी हैं, कैसे लगाई जाती हैं, श्वास कैसे चढ़ाया जाता है, कैसे उतारा जाता है, कैसे रोका जाता है, समाधि कैसे लगाई जाती है, निर्विकल्प समाधि क्या है, सविकल्प समाधि क्या है, असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि, ये सब की जानकारियां ही तो ज्ञान है। लेकिन इनके परे इस ज्ञान के सही क्या है, मिथ्या क्या है, यह परखना विवेक है। और बिना इसके सत्य और असत्य का निर्णय नहीं किया जा सकता। तरह तरह के शास्त्रों को पढ़कर ज्ञान इकट्ठा किया, श्लोक याद कर लिए, कविताएं याद कर ली, साखी याद कर ली, कहीं जरूरत पड़ी तो बोल दिया, ये प्रमाण है। अरे प्रमाण, महात्माओं के शब्द को प्रमाण मानते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके जैसा रहन गहन कहां प्राप्त किया? तरह तरह के श्लोकों को याद करके, साखियों को याद करके, भजन को याद करके विद्वान बन गए, बहुत बड़े संकलनकर्ता बन गए। लेकिन जीवन में जब देखा कि तुम्हारी रहनी गहनी क्या है, तुम्हारा खोखलापना, वो तो केवल कहते कहने के लिए ही मिले। गहनता तो बहुते मिले, गहनता मिला ना कोई। ये सब अहंकार की निशानियां है। मैं इतना जानता हूं, मेरे पास इतना ज्ञान है, आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। ज्ञान को जानकर भी छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। तब सारग्राही बनते हो। यहां ग्राहक किसका? सार ग्रहण करने वाले सारग्राही बनो। और सारग्राही वही बनेंगे जहां अहंकार नहीं होगा। क्या विवेक जागृत जब तक नहीं होता, उसे ज्ञान के अहंकार में भरे पड़े हो। कोई योग के अहंकार में भटकत फिरते हो, कोई ब्रह्म ज्ञान के अहंकार में भटकते फिरते हो। खूब सारे विषय वासनाओं को भोगने के लिए कई तरह के साधन बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े कोठे, सोने बैठने उठने के लिए, खाने पीने के लिए तरह तरह के बहुत कीमती सामान, इनके अहंकार में ही डूबे पड़े हो। ज्ञानी विज्ञानी बने हुए हो, यह अहंकार है। मेरे इतने सारे शिष्य हैं, मेरे इतना बड़ा परिवार है, ये सब अहंकार है। यहां पर सार ग्रहण नहीं हो सकता। सार ग्रहण करने का तात्पर्य होता है कि तुम क्या हो, तुम्हारी क्षमता क्या है, तुम क्या, कैसे आए, कैसे जाओगे, कहां से आए हो, ये जानना, तुम क्या चीज हो, ये सार ग्रहण करना है। सार ग्रहण करने के लिए विवेक जागरण करना बहुत आवश्यक है। सत्य और असत्य की परख विवेक से होती है। विवेक कब जागृत होगा? जब वैराग जागृत हो। वैराग का तात्पर्य होता है त्याग।
त्याग का तात्पर्य यह नहीं होता कि तुम ऊंचे पद पर हो, ऊंचे पद को छोड़कर तुम तन पर राख लपेट लो। तुम्हारे पास बहुत सारा धन है, उस धन को लुटा दो, कंगाल हो जाओ, ये कभी नहीं कहता। वैराग का तात्पर्य है जो तुम्हारे पास है उस पर तुम्हारा मोह नहीं होना चाहिए, उसके साथ तुम्हारा बंधन नहीं होना चाहिए। तुम्हारा है, कोई नहीं मना कर सकता कि तुम्हारा धन नहीं है, तुम्हारी स्त्री नहीं है, तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम्हारा ये ऊंचा पद नहीं है, कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन उस पर रहते हुए अपने आप को वहां से अलग रखो, अपनी अपनी जगह का कर्तव्य निभाते रहो। कर्तव्य निभाने में पीछे मत रहो। जिस जगह पर तुम हो उस जगह का कर्तव्य समझकर उस कर्तव्य को निभाओ। उस कर्तव्य के प्रति नकारात्मकता मत बताओ, सकारात्मकता रहो। यह वैराग है। दृढ़ वैराग के बंधनों से मुक्त होकर रहो। किसी ऊंचे पद का प्रभाव तुम्हारे ऊपर न रहे। बहुत सारा धन तुम्हारे घर में है, उस धन का प्रभाव तुम्हारे ऊपर न रहे। सुंदर स्त्री है, परिवार है, बच्चे हैं, इनका प्रभाव तुम्हारे ऊपर न रहे। तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारे साथ में रहे। स्वार्थ में भी परमार्थ करो। यही कर्तव्य का निशानी है कि अपने कार्य को अपना कर्तव्य समझकर तुम्हारे बच्चे को पालना है, परिवार को पालन पोषण करना है, वह स्वार्थ है, लेकिन उसको परमार्थ के आधार पर पालो। तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा, तुम उसमें अपना यह स्वार्थ मत रखो कि मैं इसे पाल पोष कर कलेक्टर बनाऊंगा, IAS अफसर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, ये बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। ये तुम्हारा स्वार्थ है। तुम उसको अपना कर्तव्य समझ करो, उसके साथ शिक्षा दीक्षा पूरी करो। तुम्हारी शिक्षा दीक्षा जो उसे देगी, वो संस्कार देगी, वो संस्कार अच्छे होंगे तो तुम्हारा हमेशा ध्यान रखेगा। लेकिन तुम स्वार्थ समझकर अगर करोगे कि बड़ा होकर मेरी ऐसी सेवा करेगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये बड़ा हो जाएगा तो मेरी सेवा करेगा, मैं इसलिए इसको पढ़ाऊं लिखाऊं, ये स्वार्थ है। परमार्थ ये है कि माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बाल बच्चों को पाल पोष कर शिक्षा दीक्षा देकर एक अच्छा नागरिक बनाए। यही कर्तव्य निभाते जाओ। ये विवेक जागरण है। लेकिन लोग तो शब्द की छाप पकड़, शब्द की छाप, बिना विवेक के शब्द की छाप पकड़। जो ज्ञान है शब्द का ज्ञान है। खुद शब्द को गुरु ही कह देता है कि शब्द ही गुरु है। कितना मूर्खपन शब्द को गुरु कहते हैं। शब्द अगर गुरु ना देता तो क्या होता? कैसे शब्द गुरु हो जाता? जो गुरु ने शब्द दिया होता है वो हमेशा हम अपने साथ होता है। जो गुरु ने शब्द का तात्पर्य यह होता है कि जो सार हमको गुरु ने समझाया सिखाया, जो रहनी गहनी की गूढ़ता हमें समझाई सिखाई, वही शब्द है। क्योंकि वह शब्द से ही तो सुनने को मिला। वाक्य कहा जाता है, मुखारबिंद से शब्द निकलते हैं तब वो वाक्य बनता है, और वाक्य से वर्णन बनता है, व्याख्या बनती है। तो सब शब्द ही तो है। तो ये शब्द गुरु के मुख से निकला, हमने सुना, वही तो हमारे साथ है। लेकिन कहने को शब्द ही गुरु है, तो शब्द आया कहां से? कितनी भ्रामक बातें लोग करते हैं। शब्द देने वाले तो गुरु हैं।
यहीं पर ग्राहक और ना ग्राहक की बात होती है। कोई वस्तु खरीद के लाते हो, कोई घर पर आकर तुम्हारी उस वस्तु को देखता है तो वो पूछता है, भाई ये कहां से खरीदी थी? हम भी लाएंगे, बड़ी अच्छी है, कौन सी दुकान से लाए थे? तुम्हारी वो वस्तु का नाम पूछकर वो दुकान पूछेगा कौन सी दुकान से। जो जिस दुकान का नाम, जिस दुकान से तुम लाए हो वो दुकान तुम बताओगे और वो उस दुकान पर जाकर के वो वस्तु को खरीदेगा। सतगुरु एक व्यापारी है, सार शब्द को देने वाले। सतगुरु आया बिन जरा। चौड़े मंडिया बाजार। सतगुरु एक बंजारे हैं, वणज करते हैं, व्यापार करते हैं और उनका खुला बाजार है, वो सत्संग है। लोग सत्संग का अर्थ नहीं समझते, वो गाने बजाने को, नाचने गाने को सत्संग कहते हैं। उनके लिए ये बात समझना चाहिए, मूर्खता को त्यागना चाहिए। सतगुरु का दरबार सत्संग कहलाता है। देवी देवताओं के रात जागरण, कीर्तन, भजन, कथा सत्संग नहीं होती। तो शब्द की छांव को पकड़ के मत चलो, शब्द को परख कर, जांच कर, उसका सार ग्रहण करके अपने जीवन को बनाने का प्रयास करो।